हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, मैं राजीव अवस्थी स्टडी विद मैथ्स विद राजीव सर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ दोस्तों, आज के हम टॉपिक हमारा साधारण व्यास का टॉपिक है और इससे संबंधित हम कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए हम देखते हैं। इससे अगले वाले वीडियो में हमने आपको साधारण व्यास से संबंधित सारी बातें बता दी थी, पूरा एक्सप्लेनेशन किया था। फार्मूले, कितने तरह के फार्मूले जनरेट हो सकते हैं और किस किस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। टॉपिक तो ये छोटा सा ही है, लेकिन इसके क्वेश्चंस बेसिक लेवल के और कंपटीशन लेवल के सारे काफ़ी अच्छे क्वेश्चन होते हैं और मोस्टली वन डे एग्ज़ाम में इनको बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। उर्ली, लेखपाल, पेटी, बैंक, रेलवे, इस तरह के कुछ एग्ज़ाम्स में इन क्वेश्चंस को काफ़ी पूछते हैं। और इसका एक अगला टॉपिक हमारा होगा चक्रवृद्धि ब्याज। पहले तो हम इसी टॉपिक को देखते हैं और पहले बेसिक स्तर के क्वेश्चन हम आपको कराएंगे, उसके बाद प्रतियोगिता स्तर के क्वेश्चन भी हम आपको करा रहे हैं। तो चलिए आज हम आपको पहला क्वेश्चन कराते हैं। बहुत ही सिंपल लेवल का है, बस फार्मूला आपको याद रखना होगा। चलिए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ शॉर्टकट में, सिंपल इंटरेस्ट, ये आप याद कर लेंगे। एक बार से अधिक क्वेश्चन आप लगाएंगे तो ये आपको फार्मूले ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। ऐसा इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, प्रिंसिपल रेट इंटू टाइम अपॉन 100। थैंक यू दोस्तों। चलिए क्वेश्चन है, 500 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी गई है। वार्षिक साधारण ब्याज यानी पी, वैल्यू ऑफ पी इज इक्वल टू 500 रुपीज़। प्रिंसिपल हो गया। रेट प्रश्न में दिया गया है, मैं आपके सामने बुक नहीं दिखा पा रहा हूँ, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। रेट जो है 10% पर एनम इंग्लिश में होगा या प्रतिशत वार्षिक, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। और टाइम दिया गया है, जो टाइमिंग है वो है 3 इयर्स। ये रहा आपका क्वेश्चन। तो आपको क्या है, पी आर टी तीनों ही दिए गए। भाई सिंपल क्वेश्चन है, आप वैल्यू पुट कर दीजिएगा। एस आई इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इंटू 500 प्रिंसिपल इंटू रेट, रेट मीन्स 10% इंटू 100, सॉरी टाइम 3 ईयर। और इधर आपको क्या करना है, 100 से इसको डिवाइड कर देना है, 0 0 0 0। अब आपका मल्टीप्लाई करना, 5 3 5 10 50, 50 3 150 रुपीज़। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आसानी से आप कर सकते हैं। कुछ भी टिपिकल था ही नहीं। फार्मूला रखिए, उसकी वैल्यू पुटअप कर दीजिए, बस वैल्यू पहचाननी थी, आइडेंटिफाई करनी थी किसकी वैल्यू कितनी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 600 का 10% वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपये हो रहा है। साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से, आ गया ना नेक्स्ट क्वेश्चन। यानी कि रेट आपसे पूछा गया है, रेट नहीं मालूम है। अब रेट नहीं मालूम है तो इन 4 में से 3 चीज़ें पता होंगी, यानी रेट नहीं पता है तो SI भी मालूम होगा। सिंपल इंटरेस्ट बता रहा है कितना हो रहा है, 120 रुपीज़। नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल। हाँ, प्रिंसिपल भी आपको पता है 600 रुपये का। P इज इक्वल टू 600 रुपीज़। PRT, आर निकालना है, टाइम भी आपको दिया गया होगा। तो किस वर्ष, 10 वर्ष का टाइम है, 10 ईयर्स। अब आप क्या करेंगे, जो फार्मूले हमने आपको बताए थे ऐसे से आप बना सकते हैं। आपको रेट निकालना है, यानी कि 100 इंटू SI और P और T से आपको डिवाइड करना है। तो R इज इक्वल टू SI 120 इंटू 100, ब्याज हो गया, ब्याज में 100 से गुणा कर दिया। अब क्या बचा आपका, R निकाला, P इंटू T, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। 600 इंटू 10, 610 से डिवाइड करना, 0 0 0 0 0 0। ये रहा आपका। 6 से 12 को डिवाइड करना है, बहुत ही सिंपल, 2%। रेट कितना आ गया, 2%। और वार्षिक ही आएगा क्योंकि यहाँ 12 वगैरह से कोई मतलब ही नहीं है, 2%। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपका हो गया। फर्स्ट में आपको P फाइंड आउट करना था और सेकंड में आपको R निकालना था। थर्ड में डेफिनेटली आपसे T पूछा जाएगा। यहाँ पे P पूछा गया, वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिस पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 280 रुपये और 4 वर्ष की अवधि के लिए उधार दी गई थी। वैल्यू ऑफ P फाइंड आउट करना है आपको। P क्या है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। वह राशि ज्ञात कीजिए, वह राशि आप ज्ञात करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ P की वैल्यू निकालने के लिए और क्या क्या दिया गया है, रेट दिया गया होगा। रेट कितना है, 7% पर एनम।
आप क्वेश्चन में ये नोट जरूर करेंगे कि जो रेट दिया गया किस रेट से है। और साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट 280 रुपीज़। और नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका टाइम पार्ट जो है, टाइम की वैल्यू है आपकी 4 ईयर्स। अब आप क्या करते हैं, फार्मूला पुटअप करते हैं। तो फार्मूला हमने आपको बताया था, आप खुद ही बना सकते हैं, जो आपका भी फार्मूला लिखा हुआ भी है। वन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी इज इक्वल टू होगा SI इंटू 100 अपॉन R इंटू टी। चलिए एक बार आपको लिख दे रहे हैं, अभी स्टार्टिंग में बिगनिंग में ना, इसलिए हम आपको लिख के दे रहे हैं। सॉरी SI नहीं, क्या निकालना है, P, वैल्यू ऑफ P निकालनी है। सॉरी एग्जैक्टली फॉर मिस्टेक्स। P इज इक्वल टू SI इंटू 100 अपॉन P दिया गया है, R इंटू टी निकालेंगे हम। तो SI कितना दिया गया है इसमें, 280 रुपीज़, मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई रेट 7 टाइम 4 ईयर। सिंपली डिवाइड हो जाएगा, 7 4 या 28, ये 40 आ गया, और 4 से इसको डिवाइड, 4 10 जा 40, और 10 का 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी P की वैल्यू निकल के आ जाएगी 1000 RS रुपीज़। ये आपका प्रिंसिपल, यानी कि आपने 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया और रेट 7% था। 4 ईयर के लिए उसको पेमेंट किया गया, 4 ईयर का पेमेंट आपका 280 रुपीज़ निकल के आ गया। तो अब आपका अभी 2 क्वेश्चंस और बचे हैं। देखिए 3 क्वेश्चन से, तीनों में अलग अलग चीज़ें पूछी गई। सिंपल इंटरेस्ट निकाला गया फर्स्ट में, सेकंड में रेट, थर्ड में प्रिंसिपल। अभी क्या आप निकाल सकते हैं, PRT। अभी आप टाइम और निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन अभी आपको और आएगा, इसमें आपसे टाइमिंग पूछा जाएगा। चलिए वो भी क्वेश्चन मैं आपको लिख लूँगा। अभी वीडियो आपको छोटा ही है, बड़ा नहीं हुआ है। हाँ तो दोस्तों ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले क्या है, हम आपको सामने के लिए एक क्वेश्चन ला भी दे रहे हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन। थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी पढ़ने में, अच्छा आप समझ सकते हैं। आप 1500 का 6% वार्षिक दर से 5 ईयर्स के लिए उधार दिया गया। अवधि के अंत में मिश्र धन कितना हो जाएगा। ओ अमाउंट के बारे में हमने आपको थोड़ा सा क्लियर नहीं किया था, वो मैं अभी आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। प्रिंसिपल और अमाउंट में क्या रिलेशन होता है, तो आपको जो अमाउंट निकालनी होती है, यानी अमाउंट के लिए इसको हम हिंदी में मिश्रण बोलते हैं। ए अमाउंट लिखा रहता है, इसको हिंदी में अभी लिख देते हैं मिश्र धन। अगर आपसे मिश्र धन का वर्णन किया गया है क्वेश्चन में, साधारण ब्याज में मिश्रण का वर्ड का कम यूज़ होता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि उसमें आंसर ही अमाउंट ही निकल के आती है। इसमें आपका सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्ट निकल के आता है, उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना पड़ता है अमाउंट से। यानी अमाउंट इज इक्वल टू P प्लस SI, प्रिंसिपल मूलधन और ब्याज जोड़ के जो राशि प्राप्त होती है वो आपकी अमाउंट मिश्रण कहलाती है। यानी कि मिश्रण इज इक्वल टू मूलधन प्लस साधारण ब्याज। संक्षिप्त में लिखे दे रहा हूँ, ये रहा आपका साधारण ब्याज। अब हाँ, अगला प्रश्न दिया गया है, इसमें क्या गया है कि वह 1500 रुपये का 1500 रुपीज़, यानी कि P इज इक्वल टू 1500। P की वैल्यूज आपकी निकल के आ गई। क्या पूछा गया है इसमें, मिश्रधन कितना निकालना है। तो सिंपल क्वेश्चन होगा, पहले आप SI निकालेंगे, और SI के लिए P इंटू रेट, R आपका है 6%, T आपका दिया गया है 5 ईयर, और मिश्रधन निकालना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर सीधा SI फाइंड आउट करेंगे पहले आप। और कोई डायरेक्ट फार्मूला होता नहीं है अमाउंट के लिए, पहले आप सिंपल इंटरेस्ट निकालने के बाद ही में प्लस करेंगे। तो पहले हम यहाँ पर अपना टॉपिक क्वेश्चंस का फार्मूला आपको पता है, फिर भी लिख देते हैं P इंटू R इंटू टी। P 1500, रेट 6%, T इंटू 5 अपॉन 100। क्वेश्चन को रीडिंग करते समय थोड़ी छोटी सी बातें होती हैं जिनको आप ध्यान से देखते रहिएगा। मैं कहता हूँ आप कभी भी किसी भी एग्ज़ाम में फेल नहीं हो सकते, और आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं हो सकता, भले ही किताब में मिस प्रिंट कर दिया गया हो मिस्टेक हो। अगर आपने इन छोटी बातों को ध्यान में रखा है, किताबें भी हमारे जैसे लोगों के द्वारा ही, हम आप जैसे लोगों के द्वारा ही लिखी जाती हैं, मानवीय होती हैं, कोई गॉड गिफ्टेड नहीं होती, वहाँ पर मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं। आप इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखेंगे तो कभी भी आपसे गलती ह्यूमन नहीं होगी।
और अपने अंदर एक विश्वास पैदा कीजिएगा। 0 से 0, 0 से 0 डिवाइड हो गया। अब आप क्या करेंगे, 15 इंटू 5 इंटू 6, 15 6 से कितना हुआ 90 और 95 जा 450, सिंपल सा मल्टीप्लाई हुआ। 15 5 जा 75, 75 और 6 जा, चलिए 30, 30 का 15 30 45, 450 रुपीज़ आपका ये निकल के आ गया सिंपल इंटरेस्ट। चूँकि यहाँ पर आपसे अमाउंट पूछा गया है तो आप प्रिंसिपल में यानी कि 1500 प्लस 450, अब आपका आंसर आ जाएगा 1950। हाँ, तो ये मैंने जो अमाउंट वाला वर्ड नहीं आपको क्लियर किया था, अब मैं यहाँ पे क्लियर किए दे रहा हूँ। अमाउंट का मतलब होता है मूलधन और साधारण ब्याज, आपको जब मिला के जो राशि बनती है वो आपका मिश्रधन कहलाता है, जिसको हम इंग्लिश में अमाउंट बोलते हैं। धन्यवाद। एक और प्रश्न आपका रहा, वो भी मैं आपको बताऊँ, 1 मिनट में हल हो जाएगा। 5% वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपये कितने साधारण ब्याज 150 रुपये कितने वर्ष में, समय का क्वेश्चन पूछा गया, इसमें टाइम निकालना है। यू विल हैव टू क्वेश्चन नंबर 5, वैल्यू जो गिवन है वो आपकी है प्रिंसिपल है आपका 500 रुपीज़, रेट है आपका यहाँ पर 5%, सिंपल इंटरेस्ट आपको दिया गया होगा निश्चित ही, यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट है आपका 150 रुपीज़। यू आर आस्क्ड टू फाइंड आउट टी, आपको टी निकालने के लिए बोला गया है। तो आप वैल्यू आप फार्मूला कन्वर्ट कर सकते हैं। टी इक्वल टू बहुत सिंपल है, अगर आपको एसआई नहीं निकालना है तो एसआई में मल्टीप्लाई 100 कर दीजिएगा हर एक जगह पर, और पी आर टी, पी और आर से आप डिवाइड करेंगे, पी और आपकी वैल्यू आपको पता है, सिंपल इंटरेस्ट है आपका 150 रुपीज़, मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई प्रिंसिपल यानी 500 इंटू रेट यानी 5, 1 2 दोनों जीरो आपके कैंसिल हो चुके हैं यहाँ पर। 5 3 जा 15, 30 आ गया, और 5 से 30 को भी डिवाइड करेंगे, 5 6 जा 30, तो जो आपका आंसर आ रहा है वो 6 ईयर होगा, क्योंकि टाइम दिया गया है ना, तो यहाँ पे आपका निकल के आ गया 6 ईयर। चलिए दोस्तों, चैनल को देखते रहिएगा, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी प्रॉब्लम्स आपको लग रही है वो आप कमेंट देकर के हम बता सकते हैं, मैं उसमें सुधार करने की पूरी कोशिश करूँगा। धन्यवाद।